ऐसा होता है, बेहतर तो हमेशा ही ऑफलाइन रहेगी। ये तो ऑनलाइन वाले भी जानते हैं कि बेहतर ऑफलाइन ही है, क्योंकि उनके भी गुरु ऑफलाइन ही रहे हैं, जो उन्हें पढ़ाकर यहाँ तक पहुंचाया और ऑनलाइन बना दिया। ऑनलाइन एक विकल्प है, और विकल्प यह है कि देखिए जी, जो दूर दराजी बच्चा हम तक नहीं पहुंच पा रहा, और वहां पर अगर इंटरनेट की बेहतर सुविधा है और वो एक पर्टिकुलर टीचर से जुड़ना चाह रहा है तो अपना कर ले। लेकिन आपके शहर के नजदीक मेरे से 4 मकान आगे ही एक मकान है, मान लीजिए एग्जाम्पल, और वहां से कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है और घर से बैठकर पढ़ रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा बेटा ऑफलाइन। ऑफलाइन में टीचर का बच्चे से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, पहला पॉइंट। आंखों में बच्चे को परख लिया जाता है कि कौन सा बच्चे को कितना समझ में आया कितना नहीं। आज एक बिटिया सुबह बैठे हैं, कंफ्यूज थी, मैंने कहा बेटा समझ में आया, घूम गई, मैंने बताओ इसका मतलब। ऐसी व्यवस्था हम ऑनलाइन में तो नहीं कर सकते जी। दूसरा पॉइंट, ऑनलाइन में बच्चे को टीचर को ज्यादा इंटरेक्टिव रहना पड़ता है। इंटरेक्टिव इन सेंस कि बच्चे का लेक्चर को ज्यादा मसालेदार बनाना पड़ता है, जैसे बच्चा एंगेज रहे। अब मान लीजिए ऑनलाइन ले रहा है बच्चा, चाट भी खा रहा है, हो सकता है बच्चा दूध भी पी रहा है, चाय भी पी रहा है, तो टीचर को एंगेज करना है तो उसको कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे वो, ठीक है ना, बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित रखें। अब उसके लिए टीचर ज्यादा एक्टिविटी से उनको एंगेज कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी सब्जेक्ट रिलेटेड हो। जी, आप समझिए पॉइंट को। इसके लिए अरे 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 बेटा 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 ऐसे शब्द का प्रयोग भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा, अरे सर तो ऐसे डांस करते हैं, सर तो देखो यूं यूं करते हैं, क्लास में हम ये सब नहीं कर सकते हैं जी। ये ऑफलाइन एक अलग है। तो ऑनलाइन मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, दे आर गुड, लेकिन उनको थोड़ा मसाला लगाकर उसको इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि बच्चा उनकी ओर आकर्षित हो, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। जी जी जी। और यहां तो गर्दन को हिलाते तो बेटा इधर देख, ये ऑफलाइन है।